हेलो एंड वेलकम है दोस्तों, आप सब लोगों का टेक एमएम पर एक बार फिर से। दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो बिल्कुल टेक्निकल तो नहीं कह सकते, पर यहाँ पर टेक्नोलॉजी और हमारी दुनिया से जुड़ा हुआ है। तो टॉपिक तो आपने यहाँ पे पढ़ ही लिया होगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर तकरीबन 60 देशों से ज्यादा 200 वैज्ञानिकों ने 14,000 साइंस पेपर को पढ़ने के बाद ये रिजल्ट निकाला है कि आने वाले 20 साल के अंदर जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो 1.5 डिग्री इंक्रीज कर जाएगा, यानी कि 1.5 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाएगा पूरी अर्थ का। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी खतरे की घंटी है। और दोस्तों ये बहुत ही तेज रफ्तार है। तो यहाँ पे अगर ऐसा सचमुच हो जाता है तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स का सामना जो है मानव जाति को यहाँ पर करना पड़ेगा, अगर हम अभी भी नहीं सुधरे और हमने बहुत सारी आदतों को अगर बदला नहीं। और दोस्तों अब जब भी गर्मी पड़ती है नॉर्मली, तो आप खुद भी महसूस करते होंगे कि टेम्परेचर आपको गर्मी थोड़ी सी ज्यादा लगती होगी, जो हीट वेव्स हैं वो थोड़ी ज्यादा लगती हैं। अब यहाँ पे दोस्तों साइंटिस्ट ने ये कहा है कि जो टेम्परेचर नॉर्मली 50 ईयर्स में बढ़ता था वो 10 साल में ही बढ़ रहा है, यानी कि इतनी ज्यादा गर्मी जो है सिर्फ 10 साल में ही बढ़ जा रही है। और दोस्तों यहाँ पे यूएन के इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज IPCC की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि आने वाले 20 सालों में ऐसा हो सकता है हमें जो अपना ग्लोबल टेम्परेचर है उसे 2 डिग्री से कम रखना पड़ेगा। और अगर ऐसा नहीं हो सकता है तो 1.5 डिग्री तक उसे नहीं बढ़ने देना है। ऐसे ऐसे स्टेप्स जो है हमें यहाँ पे उठाने होंगे जिससे कि ये टेम्परेचर बढ़े नहीं। आपको पता है कि ग्लोबल वार्मिंग जो है कितना बड़ा इशू बनता जा रहा है, पर यहाँ पे ज्यादातर जो गवर्नमेंट हैं, ज्यादातर जो देश हैं वो इसको बहुत लाइटली लेते हैं। बहुत कम ऐसी कंट्रीज हैं जो कि इसको बहुत सीरियसली लेती हैं। यहाँ पे दोस्तों काफी ज्यादा समझौते भी होते रहते हैं ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर, पर यहाँ पे जो रिजल्ट है वो निकल कर नहीं आता और हालत जो है वो बदतर से बदतर होती जा रही है। तो दोस्तों यहाँ पर ये एक सीरियस इशू है जिसे गवर्नमेंट्स को और काफी कंट्रीज को समझना ही होगा, क्योंकि अभी भी अगर हालात नहीं सुधरते हैं, यहाँ पे जो आने वाला टाइम है वो हमारी आने वाली जनरेशन के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होने वाला है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वो आने वाली जनरेशन को ही नहीं इफेक्ट करेगा। अगर मान लीजिए आपकी उम्र अभी 15-20 साल है और आप धीरे धीरे जैसे बड़े होंगे, तो सोचिए कि आने वाले 10-20 साल में क्या हालत होने वाली है, किस तरह आप सर्वाइव करेंगे। अगर इतनी गर्मी पड़ती है, इस तरह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है, तो कितनी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि प्रकृति हमेशा चेतावनी देती है और काफी समय से देती भी आई है। जैसे हमने बहुत सारी सुनामीज देखी हैं, अब तो यहाँ पे काफी स्ट्रेंज चीजें होने लगी हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि एशिया के जो बड़े बड़े पहाड़ हैं जिन पे काफी बर्फ पड़ती रहती थी, अब वहां पे बर्फ पड़ना बहुत कम हो गया है। और आप इसे ऑनलाइन चेक भी कर सकते हैं, स्टडीज देख सकते हैं, बर्फ जो है वो कम होती जा रही है बहुत ज्यादा। इसके अलावा जो ग्लेशियर है वो धीरे धीरे काफी ज्यादा पिघलते जा रहे हैं, जिससे कि काफी जो टापू वगैरह हैं, जो शहर ऐसे हैं जो समंदर के किनारे बसे हैं, उनका डूबने का खतरा बढ़ गया है। और दोस्तों यहाँ पे इटली, यूरोप के कई शहरों में बहुत ज्यादा बाढ़ अभी आई थी, जिसमें कि काफी लोगों को बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा था। इंडिया में भी आपने हालात देखे कि किस तरह से बिगड़ते जा रहे हैं। अब दोस्तों ये सारी की सारी चीजें क्लाइमेट चेंज की वजह से ही हो रही हैं, जिसकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं दे रहा। अब दोस्तों यहाँ पे मैं एक और स्ट्रेंज घटना आपको बताता हूँ कि न्यूजीलैंड के अंदर नॉर्मली जो बर्फबारी होती है वो अक्टूबर के महीने में होती है, सर्दी जो है आने वाली होती है। अभी दोस्तों क्या हो रहा है कि 2 महीने पहले ही वहां पर बर्फबारी स्टार्ट हो गई है, वो भी काफी हैवी स्नोफॉल वहां पर हुआ है। और इसके साथ ही दोस्तों आपने ग्रीस में जो आग लगी हुई है, 30 ईयर्स की सबसे भीषण आग जो है ग्रीस में लगी है, उसको भी दोस्तों आपने टीवी पे जरूर देखा होगा। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से क्लाइमेट चेंज जो है धीरे धीरे एक संकेत जो है वो दे रहा है कि किस तरीके से टेम्परेचर बढ़ रहा है, प्रकृति हमारी खतरे में है और आने वाले टाइम में बहुत बुरे इफेक्ट जो है इसके हमें देखने को मिलेंगे। तो इसके अलावा दोस्तों आपको पता है कि बिजली बनाने के लिए किस तरह से काफी ज्यादा बांध बनाए जा रहे हैं लगातार, और पेड़ों को काटा जा रहा है, बहुत ज्यादा इस तरह की चीजें हो रही हैं। इसके अलावा दोस्तों गाड़ियों की संख्या बढ़ती जा रही है, उससे उत्सर्जन हो रहा है, बहुत ज्यादा एसीज हो गए, यहाँ पे और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हो गए, ये सारे के सारे हीट तो प्रोड्यूस करते हैं, साथ ही बहुत सारी जो हार्मफुल चीजें हैं वो भी हमारी प्रकृति में रिलीज करते हैं। और साथ में सिंगल यूज प्लास्टिक हो गया, इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों जो की रुकावट बन रही है, जो कि प्रकृति को ठीक से सांस नहीं लेने दे रही। दोस्तों नॉर्मल अगर हम एक बोतल का एग्जांपल लेते हैं, नॉर्मल हम 10-20 रुपए की जो पानी की बोतल ले लेते हैं, उस तरह की जो सिंगल यूज प्लास्टिक है दोस्तों उससे बहुत ज्यादा कार्बन फुटप्रिंट जो है वो यहाँ पर निकलता है। तो इस तरीके से बहुत ज्यादा दिक्कतें हैं, खासतौर पे इस तरह की छोटी छोटी चीजों से। अब दोस्तों यहाँ पे जो कंपनीज के बिजनेस मॉडल हैं वो भी कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रहे हैं प्रकृति को। जैसे कि आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड बढ़ गया है, बहुत लोग बहुत सारे कपड़े खरीदना चाहते हैं, कपड़ों को बहुत जल्दी चेंज करना चाहते हैं, अपने गैजेट्स को बहुत जल्दी चेंज करना चाहते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ चीजें खरीदना चाहते हैं। दोस्तों आज से पहले जो जीवन होता था बहुत ज्यादा सिंपल होता था, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता था, तब इतनी चीजें नहीं होती थी, तो इतनी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट नहीं होती थी। तो अब जिस तरीके से गैजेट्स बढ़ते जा रहे हैं, जिस तरह से लोगों का ट्रेंड बन गया है कि नई चीजों को स्विच करना है बार 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 बार, इससे दोस्तों ई वेस्ट इकट्ठा होता है। उन्हें बनाने में भी दोस्तों बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स हैं जो कि रिलीज होते हैं। अभी मैंने कहीं की स्टोरी पढ़ी थी, इंडिया की बात है, कि वहां पे कपड़े बहुत ज्यादा बनते थे, तो वहां की जो रिवर थी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गई। इसके अलावा दोस्तों आप छोटी छोटी चीजों में देखिए कि सिंगल यूज प्लास्टिक का चलन कितना ज्यादा बढ़ गया है। यानी कि नॉर्मल सी वाटर बोतल हो गई, यहाँ पे चिप्स के पैकेट हो गए, 5-5, 10-10 रुपए के नॉर्मली आते हैं, बोतल्स आ जाती हैं, लोग उसको
खाते हैं, बस उसको फेंक देते हैं, उसके बाद वो कचरा जो है ना बस पड़ा रहता है। प्लास्टिक दोस्तों को 1-2 दिन में खत्म नहीं होने वाली, उसे सैकड़ों साल लग जाएंगे खत्म होने में। और अगर आप उसे जलाते हैं तो वो हार्मफुल केमिकल जो है प्रकृति में फैला देते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आपको पता है कि ओजोन लेयर हमारी ऑलरेडी यहाँ पर कितनी ज्यादा खतरे में है। और यहाँ पे ये जो रिपोर्ट आई है ना कि 1.5 डिग्री तक टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और सीरियसली मैं आपको बता दूं कि 20 ईयर्स में नहीं होने वाला, इससे बहुत पहले ही हो जाएगा। क्योंकि जो अभी तरक्की की रफ्तार है ना जिस हिसाब से, उसका कहीं ना कहीं जो साइड इफेक्ट है ना हम इंसानों को भुगतना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग क्या कर सकते हैं? तो यहाँ पे एक बहुत सिंपल चीज है कि जब आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है तो उस चीज का इस्तेमाल मत कीजिए। तो जैसे कि बहुत ज्यादा लाइट्स कमरे में जल रही हैं तो उसे बुझा दीजिए, जितनी जरूरत है उतना इस्तेमाल कीजिए। अगर मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट आपका ठीक हो सकता है तो उसे ठीक करा के यूज कर लीजिए, या फिर एकदम से चीजों को स्विच ना करिए। अगर कपड़े आप नॉर्मली आपके चल सकते हैं तो दूसरे कपड़े खरीदने की जरूरत नहीं है ये ट्रेंड देखे कि यार उसने ये चीज कर ली, क्योंकि आप जितना ज्यादा बाय करते जाएंगे कंपनीज उतना ज्यादा चीजों को प्रोड्यूस करते जाएंगी, और ये चलन जो एक सर्कल एक चैन है ना वो बिल्कुल नहीं रुकेगी। तो जितनी ज्यादा दोस्तों डिमांड बढ़ती है फिर उस हिसाब से सप्लाई भी करनी पड़ती है, उस हिसाब से चीजें भी बनानी पड़ती हैं। तो यही जो एक तरह का ट्रेंड सेट हो गया, खासतौर पर ये जो बीते 20 साल हैं इसके अंदर तो हमने बहुत ज्यादा चीजें देखी हैं बदलती हुई। तो दोस्तों ये तो चीजें ना बहुत जल्दी हो जाएगी, और फिर बहुत छोटी छोटी चीजों के लिए शायद हमें फाइट करना पड़ेगा या चीजों के लिए लड़ना पड़ेगा, जैसे कि पानी हो गया या फिर नॉर्मली और भी जो बेसिक चीजें हो गई, खाना हो गया, फल हो गया, फ्रूट हो गया, इनकी भी क्वालिटी दोस्तों आप देख रहे हैं कि किस तरह से पेस्टिसाइड यूज किए जा रहे हैं, क्वालिटी गिरती जा रही है। तो नॉर्मली बेसिकली हो क्या गया है कि हर चीज एक बिजनेस बनती जा रही है यहाँ पे, और प्रकृति की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों प्रकृति जो है बहुत ज्यादा बड़ी है। अगर हमें उस पर इफेक्ट डालना है तो हम सभी लोगों को यहाँ पे स्टेप लेने की जरूरत है। अगर एक कंट्री ले रही है दूसरी कंट्री नहीं ले रही है तो वहां पे ऐसा नहीं कि पृथ्वी बच जाएगी, क्योंकि आने वाली जनरेशन के लिए चीज बहुत ज्यादा खतरा है। यानी कि हमने जैसे मान लीजिए कि मैं हूं और मैंने यहाँ पे अच्छा एनवायरमेंट यूज किया, पानी अच्छा पिया, हर चीज अच्छे से यूज की, तो मैं भी ये चाहूंगा कि हमारे आने वाली जनरेशन के लिए हम वो चीजें छोड़ के जाएं। तो दोस्तों ऐसा ना हो कि आने वाली जनरेशन या फिर आप लोग जो कि अभी बहुत छोटे हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो यहाँ पे वो ये ना कहें कि हमारे लिए जो पृथ्वी छोड़ी गई वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, उसके अंदर तो कुछ भी नहीं है। मतलब हमें ऐसी पृथ्वी दी गई जिसके अंदर की हमें बेसिक छोटी छोटी चीजों के लिए ही फाइट करना पड़ता है। अब दोस्तों इसके अंदर बताने लायक बहुत सारी चीजें हैं, पर मुझे मालूम है कि इस तरह के टॉपिक आप लोगों को पसंद नहीं आते। मतलब आजकल ऐसा हो गया कि जो कि एंटरटेनमेंट है, जो कि बहुत ज्यादा आपको हंसाएगा या कुछ इस तरीके से बताएगा। अगर दोस्तों आप चाहेंगे तो इस तरह के टॉपिक मैं और भी आगे लेकर आता रहूंगा, पर दोस्तों बेसिकली होता है कि इस तरह के टॉपिक को आप लोग सपोर्ट ही नहीं करते हो। काफी लोग जो है सिर्फ एंटरटेनमेंट देखना चाहते हैं। किसी ने महंगी बाइक ले ली, किसी ने महंगी गाड़ी ले ली, कोई व्लॉग बना रहा है, कोई खैर बाथरूम में जा रहा है, वो लोगों को देखना पसंद है। पर जो काम की चीजें होती है ना, जो काम की वीडियोस में पहले भी बनाता था पर लोग उसे पसंद ही नहीं करते, उसे शेयर ही नहीं करते, उसे देखना ही नहीं चाहते। अब नॉर्मली जो ये स्टडी मैंने आपको बताई है, नॉर्मली आपको हेडलाइंस में चलती हुई दिख रही है, पर वहां पे क्या दिखेगा आपको? बस छोटी छोटी चीजें जो कि जिसके अंदर लोग लड़ रहे होंगे, आपको बिग बॉस की फाइटिंग मिल जाएगी या फिर डिफरेंट काइंड्स ऑफ चीजें मिल जाएंगी, पर जो काम की बात होती है उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है। तो यहाँ पे ये चीजों पे तरफ ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत ज्यादा चीजें आप जितना मिनिमम यूज कर सकते हो ना, जितना चीजों को आप कॉम्पैक्ट कर सकते हो, जितना ज्यादा जो आप सिंपल चीजों में जा सकते हो, तो उतना ज्यादा दोस्तों आपको जाना चाहिए। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप कोई चीज ले रहे हैं या कोई भी चीज आप कर रहे हैं तो इस चीज के बारे में आपको सोचना जरूर चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे मेरा ये भी मन था कि हम एक ऐसा मूवमेंट स्टार्ट करते हैं जिसके अंदर हमारे जो भी सब्सक्राइबर ये वीडियो देख रहे हैं वो अपने घर में एक पौधा लगा सकते हैं, जिससे कि अगर मान लीजिए कि 5-6 हजार लोगों ने भी ये देखा है तो अगर 5-6,000 लोगों में से तो मान लीजिए उनमें से 3-4 हजार लोग भी पेड़ पौधे लगाते हैं अपने घरों में। तो दोस्तों इस तरीके से छोटे छोटे स्टेप हमें लेने होंगे। हालांकि ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं है, अगर हमें बहुत बड़ा करना है तो हमें करोड़ों पेड़ लगाने पड़ेंगे और बहुत ज्यादा डिफरेंस करना पड़ेगा, पर शुरुआत हमेशा छोटी होती है। तो दोस्तों मैं नहीं चाहता कि इस तरह की प्रॉब्लम का आपको सामना यहाँ पर करना पड़े और हमें भी करना पड़े। तो यहाँ पे ये बात बताना बहुत जरूरी थी। अगर ये टॉपिक पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, मुझे कमेंट करके बताना जरूर कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। तो खैर दोस्तों फिर आज की वीडियो खैर यहीं तक थी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, इस तरह की और वीडियो के लिए शेयर करें। और दोस्तों आपके मन में कोई भी सवाल हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछना ना भूलें। तो फिर दोस्तों जल्दी ही मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, और तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।